एवरीवन, मैं सरजीत पड्डा, सर्टिफाइड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबके साथ धनतेरस एंड दिवाली का मुहूर्त शेयर करने जा रही हूँ। धनतेरस किस दिन है एंड उसकी पूजा का समय क्या है, एंड दिवाली किस दिन है एंड उसकी पूजा का समय क्या है, एंड धनतेरस वाले दिन हमें कौन सी चीजें बाय करनी चाहिए जो हमारे घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एंड धनतेरस की पूजा की विधि, हम धनतेरस की पूजा कैसे करते हैं, कौन से जोन में करते हैं, ये भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आल्सो दीपावली वाले दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा वास्तु के हिसाब से कौन से जोन में करते हैं एंड उस पूजा की विधि एंड उसका मुहूर्त। तो चले देखते हैं धनतेरस वाले दिन हम कौन सी चीजें बाय करनी है एंड उनकी विधि क्या है। धनतेरस वाले दिन हमें हमारे घर में कुबेर जी की स्थापना करनी चाहिए। कुबेर जी जो हमें बहुत सारा धन देते हैं एंड उनकी स्थापना की विधि में आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि हम उनको हमारे घर में धनतेरस वाले दिन कैसे स्थापित कर सकते हैं। दूसरी चीज झाड़ू। धनतेरस वाले दिन हमें हमारे घर में झाड़ू जरूर लेके आना चाहिए। झाड़ू बहुत ही शुभ होता है धनतेरस वाले दिन लेके आना। एंड तीसरी चीज, कोई भी बर्तन, ऐसा बर्तन लेके आओ जिसको हम हर रोज अपनी जिंदगी में हमारी रसोई में यूज कर सके। ऐसा कोई भी बर्तन ना लेके आओ जिसको हम सजावट के रूम में अपने शोपीस बना के रख दो। ऐसा बर्तन लेके आओ, चाहे वो छोटा सा चम्मच ही हो, जिसको हम हर रोज यूज कर सके। वो हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही शुभ होता है। चलो आपको विधि बताते हैं कि धनतेरस वाले दिन हम हमारे घर में कुबेर जी की स्थापना कैसे करते हैं। धनतेरस वाले दिन हम हमारे घर में कुबेर जी को कैसे स्थापित करते हैं। आप कोई भी लकड़ी का फट्टा लेकर उस पर अच्छा सा क्लीन वाइट कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर राइस की ढेरी लगानी है एंड उस राइस की ढेरी पर आप कुबेर जी ऐसे स्थापित कर दोगे। ये धनतेरस वाले दिन आप कुबेर जी अपने घर में स्थापित करोगे नॉर्थ डायरेक्शन में, जो घर की नॉर्थ में है। एंड उसके बाद हम कुबेर जी को अपने घर में धनतेरस वाले दिन स्थापित करते हैं एंड पूरी तरह से भाई दूज वाले दिन फिर इनकी स्थापना हमारे घर के नॉर्थ में करते हैं। भाई दूज वाले दिन हम कुबेर जी को अपने नॉर्थ में स्थापित कर देंगे। ये जो राइस है, इसमें आधे राइस हम हमारे घर में जो हम यूज करते हैं उसमें मिक्स कर देंगे एंड आधे राइस हम हमारे मायके, हमारे ब्रदर को दे के आएंगे, हमारे भाई को दे के आएंगे, ताकि उनके घर में भी हमेशा सुख समृद्धि एंड किसी चीज की, पैसे की, किसी चीज की कमी ना आए। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जब लड़की की शादी होती है तो भी हम अपने जब मायके से विदा होते हैं तो ऐसे राइस का छींटा दे के आते हैं उनके पूरे घर में। उसका भी यही लॉजिक है कि हमारे बाद हमारे माँ बाप का घर, हमारे भाई का घर खुशियों से भरा रहे, धन से भरा रहे, किसी चीज की कभी कोई कमी ना आए। तो इसी तरह भाई दूज वाले दिन भी अपने मायके, अपने भाई को ये राइस जरूर दे के आओ, ताकि उनके घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, उनको कभी भी किसी चीज की कमी ना आए। तो हम जिस दिन कुबेर जी की स्थापना हम धनतेरस वाले दिन हमारे घर में करते हैं, ठीक उसी जगह पर, एग्जैक्टली उसी जगह पर आप कुबेर जी को नॉर्थ में रखेंगे। आफ्टर भाई दूज वाले दिन उसी जगह पर आपने मार्क कर लेना है कि नॉर्थ में ही इनकी स्थापना करते हैं। एंड भाई दूज वाले दिन जब हम इनको राइस से उठाकर फिर वापस उसी जगह पर ही नॉर्थ में रखेंगे। एंड कुबेर जी की मूर्ति ये एक यक्ष है, इनकी पूजा नहीं की जाती। कई लोग ऐसे होता है कि कुबेर जी की मूर्ति लेके आते हैं, फिर इनको कपड़े पहना देते हैं, इनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। ये धन देते हैं हमें, नो डाउट बहुत धन देते हैं कुबेर जी हमें, लेकिन इनकी पूजा नहीं होती। सो ये ध्यान में रखना कि कुबेर जी की पूजा नहीं करनी एंड इनको किसी तरह के कपड़े नहीं पहनाने एंड हमारे घर में इनको नॉर्थ में स्थापित करना है। और आगे धनतेरस वाले दिन हम धनवंतरी जी की पूजा कैसे करते हैं, उसकी क्या विधि है। धनतेरस वाले दिन हम सबको धनवंतरी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि धनवंतरी जी मेडिसिन देवता है जो हमें बहुत अच्छी हेल्थ देते हैं। अगर किसी भी घर में कोई भी बहुत लंबे समय से किसी भी बीमारी को लेके बीमारी से जूझ रहा है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ वाइज इश्यू है, तो आप धनतेरस वाले दिन धनवंतरी जी की पूजा जरूर करें। धनवंतरी जी की पूजा हमारे घर में वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में होती है।
ये बात ध्यान में रखना। धन्वंतरी जी की पूजा हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में होती है। एंड मैं आपको बताती हूँ कि धन्वंतरी जी की पूजा की विधि क्या है। हम सबसे पहले संदूर लेके स्वास्तिक बनाएंगे। ऐसे हम कोई भी घर में लकड़ी का फट्टा ले लेंगे एंड उसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे। सो इस तरह हम हमारे फट्टे पर स्वास्तिक बनाएंगे। एंड स्वास्तिक बनाने के बाद इसके मिडिल में हम थोड़े से राइस रखेंगे, ऐसे इसमें थोड़े से राइस रखेंगे। एंड राइस के बाद इसके ऊपर हम दिया रखेंगे। राइस के ऊपर, बिल्कुल राइस के ऊपर हम दिया रखेंगे। दिया में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। फिर हम दिया जलाएंगे एंड प्रसाद की जगह हम थोड़ा सा गुड़ अर्पण करेंगे। इसके बाद स्वास्तिक में हम 4 कौड़ियां रखेंगे। चार कौड़ियां रखने के बाद हम धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे। धन्वंतरी जी की पूजा कैसे करेंगे? धन्वंतरी जी का उनका जाप करेंगे 108 बार। ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः। इसी तरह हम धन्वंतरी जी के मंत्र का जाप 108 बार करेंगे। धन्वंतरी जी की पूजा का समय ईस्टर्न टाइम नवंबर 12 को 5 बजे से शुरू होकर 6:45 PM तक है। आप अपने घर में धन्वंतरी जी की पूजा जरूर करें। धन्वंतरी जी की पूजा करने के बाद ये जो कौड़ियां हैं इसको हम थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे एंड चारों की चारे कौड़ियां हम आप अपने घर में जहां भी आप पैसे रखते हो, अपनी किसी तिजोरी में जहां आपका गोल्ड है कहीं भी, इसको किसी कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखो तो आप इससे अधिक से अधिक लाभ ले सकें। माँ लक्ष्मी की पूजा का समय इस साल 14 नवंबर को ईस्टर्न टाइम 4:54 से लेकर 6:39 तक है। आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा साउथ ईस्ट में बैठकर करें एंड शाम को 4:54 से लेकर 6:39 के टाइम के बीच में करें। आपको दिवाली की तहे दिल से शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एवरीवन।